इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 18 जून को देश भर में हुई थी परीक्षा। एनटीए ने परीक्षा आयोजित की थी। गड़बड़ी की शिकायत के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। मामले की जांच सीबीआई को अब सौंप दी गई है। ये एक बड़ी जानकारी। पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के कहा गया था कि अगर जरा सी भी गड़बड़ी है तो इस पर एक्शन होना चाहिए, और ये परिणाम अब सामने आया है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। कल यानी 18 जून को देश भर में परीक्षा हुई थी। एनटीए ने परीक्षा आयोजित की थी। गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। मामले में अब सीबीआई जांच पड़ताल करने वाली है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई 18 जून को, यानी कल ही देश भर में इसकी परीक्षा हुई थी और एनटीए ने परीक्षा आयोजित की थी। जून को देश भर में ये परीक्षा हुई थी। एनटीए ने परीक्षा आयोजित की थी। गड़बड़ी की शिकायत के बाद फैसला लिया गया। हाल ही में नीट का मामला भी सामने आया था और अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई है। कल यानी 18 जून को देश भर में इसकी परीक्षा हुई थी। परीक्षा कंडक्ट कराया गया और एनटीए ने परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन इसमें भी नीट की तरह ही गड़बड़ी का मामला सामने आया। जो शिकायत था वो सामने आया, जिसके बाद मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर के भी जमकर बवाल हुआ। जो पेपर लीक का मामला सामने आया और उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर के भी गड़बड़ी की बात सामने आई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीआई अब जांच करेगी। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। गौरव, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से लग रहा था, क्योंकि मेरे सोर्सेस भी बता रहे थे, एक बैठक जो की गई थी खास करके जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ। इस बैठक के बाद ऐसे जानकारी मिल रही थी कि जो पूरा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, छात्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला था। इस पे कहीं ना कहीं ये सरकार विचार कर सकती है कि परीक्षा को रद्द करे, लेकिन अब देखिए ये परीक्षा रद्द कर लिया गया है, लेकिन अब एक बड़ा टारगेट ये होगा कि अगले 30 दिन के अंदर कैसे दोबारा इसको परीक्षा कराना है और तमाम पारदर्शिता को ध्यान रखना है। तमाम छात्रों का जो भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जिस तरीके से आवाज उठ रही थी छात्रों की, और सरकार को लगा कि निश्चित तौर पे इसे दोबारा वापस लेना चाहिए और इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं छात्रों की एक जो मांग थी, देखिए, वो पूरी हो गई है। दूसरा, विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को बड़े गंभीरता के साथ जगह जगह पर उठाते नजर आ रहा था और सरकार को, एनडीए को घेरते नजर आ रहा था। तो ये निश्चित तौर पे एक जो उनके हाथ में एक हथियार गया था, वो हथियार भी अब उनसे छिन गया है। और फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है, जो पूर्व में गलतियां हुई हैं, छात्रों ने जिन जिन बातों पर आपत्ति जताई है, उन सभी तथ्यों पर अब जो जांच है वो किया जाएगा और बाकायदे एक जांच रिपोर्ट जो है निश्चित तौर पे, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, वो गृह मंत्री के टेबल तक जाएगी। तो ये जो पूरी सतत प्रक्रिया है अभी चलती रहेगी।